वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। 159 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपी पीसीएस के। यह है टेस्ट नंबर 160। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करेंगे साइंस के प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है? जिब्रेलिन हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है और जिब्रेलिन हार्मोन बीजों की सुप्तावस्था को भंग करके उन्हें अंकुरित करने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल देखिए करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। जिब्रेलिन हार्मोन का प्रयोग जो है बीज रहित फलों के उत्पादन में किया जाता है और जिब्रेलिन हार्मोन बीजों की सुप्तावस्था को भंग करके उनको अंकुरित करने का कार्य करता है, प्रेरित करता है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। चंद्रमा की सतह से एक चट्टानी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा। इसका द्रव्यमान तथा भार दोनों बदल जाएंगे। इसके भार तथा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब अपरिवर्तित रहेंगे। केवल भार बदलेगा, द्रव्यमान नहीं। तो इसका भार केवल बदलता है, द्रव्यमान नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आसान सा प्रश्न था ये। तो देखिए चंद्रमा पर हवा की उपस्थिति यानी वायु की उपस्थिति ना होने के कारण भारहीनता का अनुभव होता है। अर्थात जब किसी चट्टान को चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार जो है वो शून्य होता है तथा द्रव्यमान वही रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है। वह यदि वो किनारे की ओर चले तो नाव किनारे की ओर बढ़ेगी, किनारे के दूसरी तरफ बढ़ेगी, स्थिर रहेगी या फिर डूब जाएगी। तो देखिए जब वो एक किनारे की तरफ चढ़ेगा, मान लीजिए उसका किनारा आगे की तरफ है तो वो पीछे की तरफ जाएगी, मतलब किनारे से दूर जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर वो यहाँ कोने पर, नाव के कोने पर इस पर जंप मारे तब ये पीछे की तरफ जाएगी। अगर वो इधर से जंप मारेगा पानी में तो ये पीछे की तरफ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया बल के कारण एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव पर खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव जो है किनारे से दूर जाएगी और न्यूटन के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? पानी की सतह नीचे आ जाएगी, पानी की सतह ऊपर उठ जाएगी, पानी की सतह पहले ऊपर उठेगी फिर नीचे गिरेगी, या फिर पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। इसका आंसर सभी को पता होगा, प्रयोग कर लेना घर पर। पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी क्योंकि ऑलरेडी वो उतना स्थान घेरे हुआ है। जब पिघलेगा तो बात बराबर ही है। तो देखिए किसी गिलास में रखे बर्फ़ के टुकड़े के पिघलने के पश्चात भी पानी की सतह परिवर्तित रहेगी क्योंकि बर्फ़ का टुकड़ा उतना ही जगह घेरे रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों में से कौन जिम्मेदार है? घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण का बल, स्थिर वैद्युत बल या फिर चुंबकीय बल? नदियों में पानी के बहाव के लिए जो जिम्मेदार बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, वो है घर्षण बल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नदियों में पानी के बहाव के लिए घर्षण बल जिम्मेदार होता है। ये ऐसे प्रश्न है जो आपको टिप ऑफ द टंग होने चाहिए, सीधे सीधे पता होना चाहिए। नंबर 6 पर आ जाइए। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध करता है, क्यों करता है? पंखा ठंडी हवा देता है क्या? हमारा शरीर और अधिक गर्मी का हवा में विकिरण करता है, हवा में चालकता में वृद्धि होती है, या हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है? यही कारण है ऑप्शन नंबर डी, हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है, इसलिए गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध दिलाता है। तो गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। और यदि आपने आपको हाथों को पैरों को गीला कर लिया तो और आराम महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। लहसुन में गंध का कारण क्या है? लहसुन में गंध का कारण क्या है? क्लोरीन का यौगिक, फ्लोरीन का यौगिक, गंधक का यौगिक, एसिटिलीन का यौगिक, एसिटिक का यौगिक, बताइए। सॉरी, देखिए लहसुन गंधक का यौगिक होता है, इसलिए वो उसमें गंध का कारण है। ऐसे प्याज को काटने से आंसू आते हैं, उसमें क्या है? उसमें सल्फ़र है, सल्फ़र कंपाउंड है, एलिल सल्फाइड है उसका नाम। तो लहसुन की गंध का कारण है एक गंधक, मतलब सल्फ़र का यौगिक है इसमें भी, गंधक सल्फ़र। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मार्स गैस का उपयोग किया जाता है किस में? ईंधन के रूप में, रासायनिक युद्ध में, सरसों के तेल के स्रोत के रूप में, या फिर ऑप्शन नंबर डी, निर्गंधीकरण।
देखिए ईंधन के रूप में नहीं, सरसों के तेल के स्रोत में नहीं, निर्गंधीकरण में भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक युद्ध में। तो मस्टर्ड गैस उपयोग में ली जाती है रासायनिक युद्ध में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं केवल ठोस माध्यम में चलती हैं, ठोस एवं गैस दोनों में चलती हैं। तो वैक्यूम में तो चल ही नहीं सकती ध्वनि तरंगे, वैक्यूम में तो प्रकाश बहुत तेज चलता है ना। तो ठोस में चलती हैं तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि गैसों में भी चलती हैं ना वो। तो दोनों में चलती हैं, ठोस गैस दोनों में, इसलिए डी होगा इसका आंसर। तो देखिए ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, चंद्रमा पर नहीं है इसलिए वहाँ नहीं चल सकती। तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में चल सकती हैं, और ध्वनि तरंगों का जो वेग है वो ठोसों में अधिकतम, द्रवों में उससे कम और गैसों में सबसे कम होता है। इस तरह से होता है, ठोस में सबसे ज़्यादा, द्रव में उससे कम, फिर गैस में सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। लगभग 20 डिग्री के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी इनमें से? हवा में, ग्रेनाइट, पानी, लोहा। लोहे में अधिक रहेगी सबसे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। जिस माध्यम का घनत्व एवं प्रत्यास्थता अधिक होती है उसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सिटी स्कैन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिटी स्कैन करने के लिए अवरक्त किरणें, पराश्रव्य किरणें, दृश्य प्रकाश या फिर एक्स किरणें। सिटी स्कैन किसका प्रयोग किया जाता है? अवरक्त, पराश्रव्य, दृश्य या फिर एक्स। ऑप्शन सिटी स्कैन या फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक एक्स-रे परीक्षण है जिसके माध्यम द्वारा शरीर के अंदरूनी भागों को देखा और रोगों का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लाया जाता है? रेल के डिब्बों के पुर्जे, हवाई जहाज के पुर्जे किससे बनते हैं? इसमें एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, सी है इसका आंसर। तो एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम धातु तांबे एवं लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसलिए इसका जो प्रयोग है विशेषतः हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम में जंग भी नहीं लगता। 13 पर आ जाइए। जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत बता दीजिए। 1%, 5%, 0% या